वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। सो आज हम शुरू कर रहे हैं मैंने क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम 9th स्टैंडर्ड में भी इसको पढ़ चुके हैं। अब हम और डिटेल में जाकर इसको और अच्छी तरह से पढ़ते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एज वी ऑल नो, आप सभी को पता होगा कि एक तो पहले तो ये समझो इक्वेशंस क्या होते हैं। जैसे मान लो ये x + 2 = 0 है, तो इसमें इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स ये एक इक्वेशन है। अब पेयर मतलब क्या होता है? तो पेयर मतलब इसी के जैसा। अच्छा, टू वेरिएबल्स में और ध्यान दीजिए, जैसे कि 2x + 3y = 0। अब ये एक इक्वेशन भी है, साथ के साथ में इसमें टू वेरिएबल्स हैं, जैसे कि एक x है और एक y है, तो ये टू वेरिएबल्स हो गया। अब पेयर का मतलब क्या होगा? तो इसी के जैसी एक और, इसके जैसी नहीं, थोड़ी इससे अलग, लेकिन ऐसे ही एक और इक्वेशंस होगी। लाइक मान लेते हैं 4x + 6y = 0। तो एक ये, तो ये दोनों क्या बन गए? पेयर बन गए। पेयर मतलब होता है जोड़ा। बिल्कुल सही। तो इसको ही आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आगे देखते हैं। इस चैप्टर में आप ग्राफिकली सीखोगे कि कैसे हम किसी इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो उसको जानने से पहले पहले ये समझिए कि ग्राफ्स बनते कैसे हैं। सो आपको पता होगा कि ग्राफ्स हमने 9th में ही पढ़ा था, ऐसे करके होता है ग्राफ, जो एक ग्राफ पेपर में बनता है, जिसमें कुछ क्वाड्रेंट्स होते हैं, लाइक 4 सेक्शंस होते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। इस तरह से इसमें ये वाली लाइन एक्स एक्सिस की प्लस में होती है, ये वाली एक्स एक्सिस माइनस होती है, पूरी एक्स एक्सिस होती है, और ये वाई एक्सिस होती है, ये वाली प्लस और ये वाली माइनस। इस साइड में ये ओरिजिन होता है, जिसको हम 0 से डिनोट करते हैं। इस साइड में जितने भी नंबर जाएंगे वो सारे प्लस में जाएंगे, इस साइड में जो जाएंगे वो माइनस में जाएंगे, ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में। तो इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, है ना। इसके बाद में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे दो क्वाड्रेंट्स आएंगे, लाइक मान लें पहला आएगा x और दूसरा आएगा y। ठीक है, इस तरह से ये इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब इसमें जो दोनों आएंगे वो प्लस प्लस के आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें x जो है वो भी प्लस का है और y जो है वो भी प्लस का है, इसलिए x y दोनों प्लस के आएंगे। इसमें हमारा x माइनस आएगा, लेकिन y हमारा ऊपर जा रहा है तो वो प्लस में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x हमेशा स्टार्टिंग में आता है, y हमेशा बाद में आता है। तीसरे में देखिए x भी माइनस y भी माइनस, दैट मीन्स दोनों ही माइनस के आएंगे। और इसमें x हमारा प्लस का है लेकिन y हमारा माइनस का है, इस तरह से। तो जब हम ग्राफिकली ऐसे इक्वेशंस को समझाते हैं तो उसमें कुछ लाइंस फॉर्म होती हैं। ठीक है, लाइंस आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे करके कुछ लाइन जाती हैं, कुछ इंटरसेक्ट करती हुई जाती हैं, कुछ पैरेलल जाती हैं। तो उनका इससे क्या रिलेशन है समझिए। अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन बन रही है, ठीक है, तो अगर उस इक्वेशन को हमने कार्टेशियन प्लेन पे फॉर्म किया और उसकी जो लाइंस फॉर्म हुई वो क्या आई? पैरेलल आई। ठीक है, अगर उसकी लाइनें पैरेलल आई, दैट मींस उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। या मैं बुक में पढ़ रहा हूं, the line may intersect in a single point and this case the pair of equation has a one unique solution। तो अगर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे कि ये इंटरसेक्ट कर रही है, एक ये लाइन एक ये लाइन। अच्छा, दो लाइन ही क्यों? दो लाइन इसलिए क्योंकि यहां पर हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब पेयर में है, दो इक्वेशंस पेयर में, मतलब दो इक्वेशंस हैं, दैट मींस टू लाइंस फॉर्म होंगी, राइट। तो अगर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो उस केस में जो आंसर निकलेगा, जो वो एक यूनिक आंसर निकलेगा, मतलब एक बहुत खास आंसर निकलेगा, यूनिक आंसर, उसका एक सोल्यूशन माना जाएगा उस इक्वेशन का। ठीक है, अब दूसरे केस में द लाइंस में बी पैरेलल, इन दिस केस द इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। अच्छा, अगर इसका सोल्यूशन निकल रहा है तो इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, इसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। और जबकि अगर वो लाइन पैरेलल आती है, पैरेलल कैसे? जैसे ऐसे जा रही है दोनों लाइनें, ठीक है, तो ये लाइनें क्या हो रही हैं? पैरेलल हो रही हैं, एक दूसरे को काट भी नहीं रही हैं। तो काट नहीं रही है मतलब ये पैरेलल जा रही हैं, और पैरेलल के केस में क्या होता है? वो इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट
इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब वो इक्वेशन ही सॉल्व नहीं होगी। अब पहला केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया। अब तीसरा केस क्या होगा, अगर लाइनें एक के ऊपर एक ओवरलैप करती हैं, दैट मींस कि वो एक के ऊपर एक आ जाएगी ऐसे और इसी के ऊपर ऐसे, मतलब इसी के ऊपर आ जाएगी जस्ट। तो ये क्या है, ये तो एक इत्तेफाक वाली बात है, तो इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस। इन दिस केस द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो इसके मेनी सॉल्यूशंस होंगे। मेनी सॉल्यूशंस मींस इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस माने जाएंगे, क्योंकि ये कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट के साथ साथ ये कोइंसिडेंट वाली बात है कि एक के ऊपर एक लाइन आ गई। तो ये हो गया आपका तीसरा केस। फिर से रिकॉल करते हैं, अगर लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो उसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, वो कंसिस्टेंट होगी, ठीक है, उसका एक यूनिक सोल्यूशन माना जाएगा। अगर लाइनें पैरेलल फॉर्म हो गई, दैट मींस वो इनकंसिस्टेंट होंगी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तीसरा केस, अगर लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं तो वो कोइंसिडेंट होंगी, जिसके बहुत सारे सोल्यूशंस माने जाएंगे। तो ये 3 केस होते हैं। अब इसके बारे में मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा कि कब कब लाइन पैरेलल आएंगी, कब कब लाइन इंटरसेक्टिंग आएंगी, कब कब लाइन कोइंसिडेंट आएंगी। तो इसको हम देखते ही इक्वेशन को हम बता सकते हैं कि वो कैसा होगा। अब ध्यान आपको ये भी रखना है कि ये कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, और ये इनकंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन, ठीक है, देयर इज अ नो सोल्यूशन, सोल्यूशन सोल्यूशन। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट समझिए। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को पता लगाएं। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है। एक्चुअली इन दोनों इक्वेशंस, जो भी इक्वेशंस आपको मिलेंगी, तो उनके रेशियोज कुछ इस तरह से होते हैं। जैसे कि कंसिस्टेंट में क्या होगा कि जैसे एक इक्वेशंस मान लेते हैं हम x माइनस 2y इक्वल टू 0, और दूसरी मान लेते हैं हम 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब हम कैसे पता लगाएं कि ये कौन सी है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? तो इसमें हमें देखना पड़ेगा इसके रेशियोज, लाइक a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अब ये a b c ये क्या है, देखिए यहां 1 1 1 डल रहा है और यहाँ 2 2 2 डल रहा है, मतलब ये 1 वाली इक्वेशन है और ये 2 वाली इक्वेशन है। तो इसके बगल में क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो मतलब हमारा a1 क्या हो गया, 1 हो गया। इसके बाद b1, तो b1 क्या हो गया हमारा, b1 हमारा हो गया माइनस का 2, हाँ माइनस लगेगा साथ में। इसके बाद अब 0 को यहां ले लेते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस इक्वल टू फिर 0, तो हमारा c1 क्या हो गया, माइनस का 0। इस तरह से। अब वैसे ही ये a2 हो गया, ये b2 हो गया और ये c2 हो गया। इस तरह से हमें इसको रखना है। अब किसमें कंसिस्टेंट होगा और किसमें इनकंसिस्टेंट, ये समझिए। तो अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 में पहले ही अगर दोनों इक्वल ना आए, इन दोनों के रेशियोज, दोनों इक्वेशंस के रेशियोज अगर सेम ना आए, तो उस केस में लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, ठीक है। कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग, इस तरह से इंटरसेक्टिंग, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक। अगर तीनों ही बराबर आ जाएं, जैसे लाइक ऐसे ही तीनों ही a1 अपॉन a2 बराबर आ जाए b1 अपॉन b2 के बराबर आ जाए c1 अपॉन c2 के, तो वो कैसी होगी, अब भैया ये तो एक इत्तेफाक है, तो वो आएगी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, ठीक है। अच्छा, अगर स्टार्टिंग की 2 बराबर आ जाए और आखिरी की 30 जो बाद वाली है, मतलब b1 अपॉन b2 या c1 अपॉन c2 ये बराबर ना आए, तो वो क्या मानी जाएंगी, वो पैरेलल मानी जाएंगी। क्या मानी जाएंगी, वो पैरेलल मानी जाएंगी। और पैरेलल पे क्या होता है, पैरेलल पे कोई सॉल्यूशंस नहीं होता, ठीक है। अब चलिए बारी बारी करके हम देखते हैं कि कौन सी इनमें से कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। पहले तो मैं यहां पर इक्वेशंस उतार लेता हूं। ओके, a1 अपॉन a2, इसका a1 क्या है, 1 अपॉन में a2 क्या है, 3 बराबर b1 क्या है, -2 अपॉन में 4, ठीक, इक्वल c क्या है, -0 अपॉन में -20। अच्छा, इस केस में अगर हम देखें तो ये 2 1 और ये 2 तो ये आ रहा है 1/3 बराबर -1/2 बराबर, माइनस तो चलो माइनस कट गया,
0/20। कोई भी बराबर नहीं आ रहा, आप देख पा रहे हो 1/3 कैन नॉट बी इक्वल टू -1/2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0/20। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि यहां कोई भी बराबर नहीं आ रहा है, कोई भी बराबर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये सारे के सारे अनइक्वल हैं। और अनइक्वल होने पर क्या होता है, लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। ठीक है, लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट इज 2/4 बराबर -3/6 बराबर -9/18। अब हम इसको काट लेते हैं, सॉरी यहां पर प्लस था एक्चुअली, तो वो बाय मिस्टेक कर ली। अब इसको हम काट लेते हैं, इसको काटेंगे 1/2, बिल्कुल सही। इसको काटेंगे 1/2, बिल्कुल सही। इसका माइनस से माइनस कट गया, ये गया 1 बार और ये गया 2 बार, तीनों ही बराबर आ गए। और तीनों बराबर आने पर क्या होता है, बिल्कुल सही, वो एक कोइंसिडेंट होता है। और कोइंसिडेंट में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, अभी आपको बताया था मैंने। ठीक है, अब हम तीसरी इक्वेशन देखते हैं। इसमें 1 ऊपर 2 नीचे बराबर 2 ऊपर 4 नीचे बराबर 4 ऊपर और 12 नीचे। काट लेते हैं, ये तो 1/12 ही 1/2 ही रहेगा। इसको काटेंगे, ये भी 1/2 हो जाएगा, इक्वल, माइनस से माइनस कट जाएगा। ये गया 4 बार, 1 बार और ये गया 3 बार। तो पहले तो दोनों बराबर हैं, लेकिन बाद वाले बराबर नहीं हैं। और ऐसा होने पर क्या होता है, लाइंस बिल्कुल सही पैरेलल आती हैं, पैरेलल आती हैं। और पैरेलल में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सो दैट्स हाउ, इस तरह से हम इन रेशोज को कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। आई होप यू गेट द पॉइंट। अपनी ही एनसीईआरटी बुक का ये एग्जाम्पल नंबर 1 जो पेज नंबर 26 पर है, देखते हैं कैसे होगा। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, इन इक्वेशंस को, इसका पेयर देखिए। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन नोट डाउन कर लेते हैं। x प्लस 3y इक्वल टू 6, नेक्स्ट इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब इसको हम इधर ले लेते हैं और इसको भी हम इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल टू किस तरफ आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के बराबर 0 लेट कर लेते हैं, ये हो गया। अब ये दो इक्वेशंस आ गई। अब हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां बनाते हैं x और यहां बनाते हैं y। अब इसमें हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू चुनकर इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। तो पहले हम 2 पॉइंट भी काफी हैं, पहले हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो 0 लेते हैं। अब पहले हमें इसके बनाने हैं कुछ पॉइंट्स और फिर हम इसके कुछ पॉइंट्स बनाएंगे। तो हमने x क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो 0 प्लस 3y इक्वल टू -6 इक्वल टू 0। इसको वहां भेजते हैं, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 अपॉन में 3 काटेगा 2। तो 0 हमने जब x को रखा तो y हमारा 2 निकला, तो यहां लिख देते हैं 2। ठीक है, अब हम 6 रखते हैं x को, फिर देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3y, -6 को वहां भेजते हैं, ये 6 हो जाएगा, 3y इक्वल टू 6 वहां जाएगा, 6 माइनस 6 आपस में कट गया, 0 रह गया, 3y, y अकेला करेंगे 0 अपॉन में 3 काटेगा, 0 हो जाएगा। तो x 6 रखने पर y हमारा 0 आ गया। ये 2 पॉइंट हमें मिल गए। अब चलिए, अब इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स तैयार करते हैं। x हमने 0 रखा है, तो देखिए y क्या आता है। सो 2 इंटू, अब हम ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, 2 इंटू 0 माइनस 3y, इस -12 को वहां ले जाओ तो ये हो गया, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये रह जाएगा फिर -y इक्वल टू 12। y अकेला करने पर ये वहां जाएगा, 12 अपॉन में 3 माइनस का काटेगा तो माइनस का 4 आ गया। तो x 0 रखने पर y माइनस का 4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज हम x 3 रख लेते हैं, तब देखते हैं। 2 इंटू 3 माइनस 3y बराबर 12 के। ठीक, 2 3 6 हो गया, माइनस 3y इक्वल टू 12। 3y 6 वहां जाएगा, माइनस करेगा 6 ही आ जाएगा,
अब ये y अकेला करते हैं इक्वल्स टू 6/3 माइनस लगाएंगे तो कितना आएगा -2। तो यहाँ 3 रखने पर x y -2 आए। 2 पॉइंट हमें इसके मिल गए, 2 पॉइंट हमें इसके मिल गए। चलिए अब हम इसको कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करते हैं। मैक्सिमम नंबर हमारे हैं 6, तो कार्टेशियन प्लेन ऐसे बनेगा। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी तरह से नीचे भी जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 और चलो एक और ले लेते हैं -6। ऊपर x में 6 तक जा रहा है इसलिए मैंने 6 तक लिया है, y में 2 और 0 पर रह रहा है और x में माइनस वाले केस में -4 तक रह रहा है, मतलब यहां तक रह रहा है। तो हमें ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतने से भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये 1 और ये 2 और ये चलो एक और ले लेते हैं 3। ठीक है, इस तरफ तो जाएगी नहीं। ठीक है, इस तरफ -1 और -2। ठीक है, अब देखिए पहला कहाँ है, यहाँ पर हमारा x है हमारा 0 और y है फिर हमारा 2। तो पहली लाइन आएगी, x है हमारा 0 और y है हमारा 2, तो ये लाइन यहाँ से जाएगी। अच्छा ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ ठीक है, तो पहला है x है हमारा 0 और y है हमारा 2, तो लाइन यहाँ से जाएगी, ये इस तरह से। ठीक, ये हो गई। अब दूसरा देखिए, ये x हमारा 0 हो गया और y हमारा 2 हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए 6, x हमारा 6 हो गया और y हमारा 0 हो गया। तो x हमारा 6 हो गया तो y हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो x एक्सिस पे आ रहा है, इसलिए मैं ये लाइन यहां पर लेकर आया हूं। ये हो गई, तो पहली लाइन तो यहां आ गई। अब ये वाले इक्वेशन का काम तो हो गया। अब ये वाली इक्वेशन देख लेते हैं। तो x हमारा 0 और y हमारा -4, फिर x हमारा 3 है और y हमारा -2, मतलब ये लाइन को जाएगी -4 और यहां से होती हुई -4 से होती हुई कहां जाएगी, 0 ले रहे हैं हम और ये जा रहा है यहां पर। ये लाइन खींच दी यहां से और ये लाइन जा रही है यहां। ठीक है, तो -4 ये देख लिया हमने और 0। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली इक्वेशन है x - 3y = 12 और ये वाली जो लाइन है ये वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है =6। ये इस तरह से हो गई। अब लाइन इंटरसेक्ट कहां कर रही है, जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही हमारा आंसर माना जाता है। जैसे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 6 पे, दैट मींस x हमारा कितना है 6 और y तो है ही नहीं है क्योंकि लाइन तो यहीं आ रही है x एक्सिस पे, तो मतलब y हमारा 0 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर लाइन x एक्सिस को कट कर रही है तो y 0 हो जाएगा और y एक्सिस को कट करेगी तो x 0 हो जाता है, उसके एक्सिस से निकलती है। तो सो यहां हमें वैल्यूज 2 मिल गई हैं। अब इसको हम पुट करते हैं और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो पहले हम रख लेते हैं x is 6 + 3 × y 0 बराबर -6 को वहां ले गया +6, 6 + 0 = ये मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया, 6 = 6 इक्वल आ गया। अब इसमें देखते हैं पुट करके, तो 2 × 6 - 3 × 0 बराबर 12, 6 2 12 - 3 × 0 0 = 12, ये 12 बराबर 12। दोनों ही केसेस में हमारी x और y की वैल्यू सही आ रही है। आई होप यू गेट द पॉइंट।